Hello, am I audible? Okay, hello everyone. I hope you are doing well. Before moving towards today's lecture, I want to announce one thing, and that is today is our last lecture of this session, and we are hoping that आपने बहुत कुछ मशीन लर्निंग का जो है वो लर्न किया होगा and you will be able to implement many more machine learning project on your own because हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इसमें प्रैक्टिस की हैं kind of this basic requirement जो मशीन लर्निंग में चाहिए वो हम लोगों ने सारी कर ली है तो मूविंग टुवर्ड्स आवर फ्यूचर गोल उसमें मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है इसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे आफ्टर रमजान की रमजान ब्रेक है एंड ये बेसिकली ये जो ब्रेक हम दे रहे हैं ये आप लोगों को डिटॉक्स काइंड ऑफ ब्रेक दे रहे हैं जिसमें आप लोग जो है वो ट्राई टू गैदर योर एनर्जीज मतलब आप लोग रिलैक्स करें लाइफ को थोड़ा सा इजी फील करें और बूस्ट अप होकर आए आफ्टर द रमजान सो इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेक जो आप लोग इंजॉय करते थे व्हेन यू वर इन द स्कूल तो उसी तरह का ये एक आईकोड गुरु का एक इनिशिएटिव है जहां पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों को एंड इंक्लूडिंग मॉडरेटर्स टू सब लोग जो हैं वो रमजान को एक तो अच्छे से एंजॉय कर सकें एक अपने आप को जो है वो एक रीस्टार्ट कर सकें रिफ्रेश कर सकें तो ये एक इनिशिएटिव है आई होप दैट आप सब लोग जो हैं इसको एंजॉय करेंगे एंड आफ्टर द रमजान व्हेन एवरीवन विल बैक तो फिर हम लोग जो है वो मजीद अच्छी चीजें जो है मजीद मशीन लर्निंग की उसमें हम करेंगे सर सईद भी आपके साथ शेयर कर देंगे कि व्हाट वी आर प्लानिंग इन द नियर फ्यूचर बट फॉर मी आई टेल यू दैट हम लोग जो है वो प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे वन मल्टीपल हो सकता है मल्टीपल मशीन लर्निंग के सेशंस हम लोग रन करें और इसमें एक जो होगा वो मैं खुद चाह रही हूँ कि मैं एक सेशन रन करूँ जिसमें मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स बनाना सिखाऊं और जो है इस प्रोडक्ट के अलावा मैं ये भी चाह रही हूँ कि आप लोगों को एक ऐसा कोर्स भी इंट्रोड्यूस करवाऊं जहां पर हम लोग मशीन लर्निंग की बेस सेट करें बेस इन द मीन ऑफ थियोरेटिकल जिसमें हम लोग बिल्कुल कोडिंग को टच नहीं करेंगे उस सेंस में कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे बट जहां रिक्वायर्ड होगी कोडिंग टास्क्स वो जरूर खुद परफॉर्म करेंगे एंड डिफरेंट एल्गोरिदम्स को एक्सप्लोर करेंगे ये हम लोग प्लान कर रहे हैं फ्यूचर सर सईद के भी कुछ प्लान है वो भी आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं कि वो कैसे इस नेक्स्ट जो है वो सेशंस को लेके चलना चाह रहे हैं यानी आफ्टर द रमजान वो क्या न्यू इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो अभी तक अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ओके देन गुड लक टू यू गाइस आई होप कि आप लोग जो है वो एंजॉय करें रमजान को अच्छा सा और जब आप लोग वापस आए तो आप एक रिफ्रेश स्टार्ट लें ओवर टू यू सर सईद अगर आप इस पॉइंट में कुछ ऐड करना चाहें कि हम लोग जो है आप क्या प्लान कर रहे हैं आफ्टर रमजान और किस तरह देख रहे हैं मशीन लर्निंग के कोर्स को और कैसे देख रहे हैं चीजों को अस्सलामुअलैकुम। जी मैम वालेकुम मैं सलाम अब्दुल कुद्दूस मतलब कि आज फर्स्ट सेशन है मेरा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले मैं मशीन लर्निंग के ऊपर थोड़ा काम कर चुका हूँ अपना SMIT से ना सैलानी मास्टर लर्निंग पे। वहाँ पे एक कोर्स चल रहा था तो वहाँ से मैंने किया। तो अब वो फिनिश अच्छे से वो वहाँ पे नहीं हो पाया, लेकिन मैं यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना इसको किस लेवल तक लेके जाएंगे, मतलब कि अगर NLP की साइड पे जाएंगे तो वो किस लेवल तक होगा। तो ये चीज मुझे थोड़ी जाननी थी।
आप लोगों को आपको मैं अपने प्रीवियस उसके बारे में बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द iCode Guru, एंड नाउ यू आर इन द मशीन लर्निंग सेशन, जहाँ पे हम लोगों का आज बिल्कुल लास्ट सेशन चल रहा है। इसका लास्ट लेक्चर चल रहा है इस सेशन का। ठीक है। ये जनवरी में ये सेशन स्टार्ट हुआ था, और हम लोगों ने इसमें बहुत सारी चीजें की हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक अपनी बेस सेट की है, नॉट इन डिटेल बट द रिक्वायर्ड, एटलीस्ट द रिक्वायर्ड बेस वो हम लोगों ने सेट की है। और उसके बाद जो है हम लोग कोडिंग की तरफ मूव कर गए, और उसमें हम लोगों ने इवन के सर सईद ने लास्ट 2 लेक्चर में एक फ्रीलांसिंग का एक प्रोजेक्ट ओपन किया था, जो कि पेड प्रोजेक्ट था, और वही हम लोगों ने क्लास में भी इम्प्लीमेंट किया है, सो ठीक है। डैट बच्चों को क्लैरिटी हो जाए कि ये इट्स नॉट दी टाइम वेस्ट, हम लोग कुछ प्रोडक्टिव ही कर रहे हैं। ओके। सही है, सही। और अभी तो अभी क्योंकि ये रमजान ब्रेक है, इट्स द पॉलिसी ऑफ iCode Guru दैट डॉक्टर सफर शाहिद चाह रहे हैं कि हम लोग जो है वो ब्रेक लें। तो आफ्टर रमजान हम लोग दोबारा मशीन लर्निंग का सेशन रन करेंगे, जिसमें हम लोग जो है वो प्लान करेंगे कि हम लोग जो है वो क्या इसको नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू तो नहीं करेंगे, लेकिन एक न्यू सेशन जरूर मशीन लर्निंग का आएगा, जिसमें मे बी हम आगे कंटिन्यू करें। वो मैंने अभी आपको डिटेल बताई है कि जो द 2 कोर्सेज दैट वी आर होपिंग, उसमें एक है कि हम लोग प्रोडक्ट्स बिल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने चैट जीपीटी देखा होगा, या फिर अमेजोन, या फिर एनी वेबसाइट, उसके बैकएंड पे जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लग रहे होते हैं, तो वो हम लोग फुल फ्लेज वेबसाइट्स इंप्लीमेंट करेंगे। इवन आई एम क्वाइट होपफुल कि हम लोग जो है एक डोमेन एंड होस्टिंग भी परचेज कर लेंगे, सो दैट वही स्टूडेंट जो है वो अपलोड कर सके अपने प्रोजेक्ट्स, अपने जो भी उन्होंने बिल्ड किया होगा, और वो फ्यूचर में अपनी सीवी में भी ऐड कर सकें और लोगों को दिखा भी सकें, और उनको भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो कि हाउ द मशीन लर्निंग इज इम्प्लीमेंटेड इन द रियल वर्ल्ड। तो ये काफी होपफुल हूँ कि ये रमजान के बाद ये कोर्स आएगा। एंड दी सेकेंड वन, जिसमें हम लोग सिर्फ थोरेटिकल देखेंगे, उसमें बिल्कुल भी हम लोग प्रोजेक्ट की तरफ मूव नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट से मुराद है कि जैसे अभी हम अभी अब सर सईद भी आपको एक प्रोजेक्ट करवा दें, वो वाला प्रोजेक्ट, मैम, ये उसकी तरफ मूव नहीं आप करेंगे जो हम, उसको मतलब कि, ब्रेक डाउन करके उसमें करेंगे स्टेप्स में। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मतलब कि सिर्फ मशीन लर्निंग पे, एल्गोरिथम पे काम किया है या डीप लर्निंग पे भी कुछ काम किया है? हम लोगों ने न्यूरल मैम नेटवर्क्स को उस तरह नहीं देखा। शायद सर मैम सईद मैम आप कौन सा करना चाहें? मैं जी मैं जी 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 सर। जी 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 मैम, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम क्लास। फर्स्ट ऑफ वालेकुम ऑल, सलाम। अब्दुल कदूस, आपने सलियानी से किया। आपने जो कोर्स किया है भाई मेरे, वो आपने डीप लर्निंग का किया हुआ है, मशीन लर्निंग का नहीं किया। ठीक नहीं, है। मशीन लर्निंग भी मशीन लर्निंग पहले किया फिर डीप लर्निंग पे आया। मशीन लर्निंग में कौन क्या क्या काम किया था, अगर आपने किया है तो? हमने ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन और जितने भी ये इसके एल्गोरिथम वगैरह वो लगा के मतलब कुछ डेटा सेट्स के ऊपर पहले पाइथन का किया, पाइथन स्टार्ट की थी, पाइथन बेसिक ठीक समझी, फिर पांडास, फिर इस तरह इसके का जितने भी एल्गोरिथम वगैरह है वो हम लगा के करते थे, ठीक ये है। चीज़ें की हैं। ठीक है। और डेटा क्लीनिंग और मतलब के विजुअलाइजेशन, मतलब पांडास के फ्रेमवर्क जो है वहाँ से जो है सारा कुछ लाइब्रेरीज यूज करके numpy की, तो इस तरह करके सारे काम किया अच्छा मीन। अच्छा अच्छा जी जी। अब्दुल कदूस, मैं सिर्फ आपको ये गाइड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी सलियानी से कोर्स किया हुआ है, तो इसलिए मुझे जी आइडिया जी। है उसमें क्या कंटेंट है। जी जी। सलियानी से भी जी जी। सलियानी से भी किया हुआ है, PIAIC से भी किया हुआ है, कोर्सरा से भी किया हुआ है। सही तो सही। मुझे मुझे इसमें बेटर आइडिया है कि उन्होंने क्या करवाया है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। बाकी रह गए, अगर आप जी PIAIC और सलियानी दोनों एक चीज़ है, एक चीज़ के जी। दो जी नाम है। ठीक है। तो जी। इसलिए आपको ये मैं गाइड कर रहा हूँ कि उसमें सिर्फ बेसिक करवाया जा रहा है, PIAIC में। उसमें अगर पाइथन देखें, पांडास देखें, नंपाई देखें, सीबन, मैटप्लॉटलिब देखें, अगर विजुअलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं। ठीक है। बाकी जी उन्होंने जी। मशीन लर्निंग को टच नहीं करवाया, बल्कि हल्का सा बस उन्होंने डेमो दिया है, मशीन लर्निंग उन्होंने नहीं करवाई। और वो थ्रू आउट जो है वो डीप लर्निंग पे जंप कर गए, और डीप लर्निंग में
बेसिक ना तो उन्होंने कंप्लीट कंप्यूटर विजन करवाया, ना ही हाँ उन्होंने हाँ, मैं भी NLP यही करवाया। कहना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक है, बोल रहे तो हो। और इंशाल्लाह आप टेंशन ना लें। इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान जो है हम कंप्लीट जो है और एडवांस लेवल का जो है डिज़ाइन करेंगे कोर्स। और जैसे मैम माँ ने कहा कि हम जो है वो प्रोडक्टिव सेशन करेंगे, जिसमें जो है हम प्रोडक्ट बिल्ड करना और उन्हें डिप्लॉय वगैरह करना, ऐप वगैरह उस पे वेबसाइट वगैरह सही। बिल्ड करना, तो उस पे हम जी इंशाल्लाह काम करेंगे फ्यूचर में कि रियल टाइम में किस तरीके से ML वर्क करता है। तो इंशाल्लाह आई होप जो है हम इस पे मजीद एडवांस लेवल का भी काम करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। जी मैम। जी सर, बस मैं यही कहना चाह रही थी कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐड करना चाहें कि व्हाट वी आर होपिंग इन नियर फ्यूचर आफ्टर रमजान, व्हाट इज इन योर माइंड। तो फिर उसके बाद जो है ये आप अपना कंटिन्यू करें, क्योंकि आप हमने कोशिश करनी है कि इसको आज हम वाइंड अप करें। जी मैम, एंड मैंने फाइनली क्योंकि ये सेशन, ओके सर आप पहले इसे कंटिन्यू करें ताकि ये हमारा खत्म हो जाए, फिर मैं बाद में बात करूँ। ओवर टू यू जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम एंड थैंक यू क्लास। क्लास आज जो है हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन में ही जो है हम अपना जो हमारा प्रोजेक्ट था उसको हम कंप्लीट करें। और उसके बाद इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो हम उसमें जो है क्यूरीज वगैरह का भी सेशन इसमें बना लेंगे, कोई 5-10 मिनट, जिसमें क्वेश्चन आंसरिंग होगी और हमारा जो है वो फर्दर इसमें जो है हम बताएंगे नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या है। तो हमने कल डिस्कस किया था कि हमने अगर क्लासीफायर लगाए थे, ठीक है, और उनकी हमने एक्यूरेसी गेट की थी, हमारे पास ये डिक्शनरी आ गई थी जिसमें हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो पेयर वैल्यू में थे, ठीक है। तो उसमें देखें अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हमारे पास क्या एक्यूरेसी आई थी, और सेम दूसरे भी मॉडल यहाँ पे क्लासीफायर यूज किए हैं और उनकी क्या हमारे पास जो है वो एक्यूरेसी आई थी। और उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था कंक्लूजन में हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी कि हमारा डाटा ही इस तरह का है जिसपे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उसके बाद हमने देखा कि अगर इस हमारे पास इम्बैलेंस डाटा हो तो हमारे पास कुछ टेक्निक यूज की जाती है, उन टेक्निक की हेल्प से हम किस तरीके से जो है कुछ ना कुछ ऐसा डाटा जो कि बिल्कुल नॉइजी है, तो उसको हम किस तरीके से जो है वो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं और हम उसे जो है एक्सेप्टेबल बना सकते हैं। तो बेसिकली उसके लिए जो है मैंने जो टेक्निक यूज किया है वो है समूट, एक टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं। यहाँ पे अगर देखें कि यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने समूट को इंपोर्ट किया है, ठीक है। और बेसिकली ये समूट जो है ओवर सैम्पलिंग के नाम से जो है वो नाउन है, ठीक है। ओवर सैम्पलिंग, डाउन सैम्पलिंग, इनर सैम्पलिंग, और ये काफ़ी सारी इसकी टेक्निक हैं। तो यहाँ पे ओवर सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की गई है ताकि सैंपल की जो स्ट्रेंथ है उसको भी इंक्रीज किया जा सके, और दूसरा इम्बैलेंस जो हमारा डाटा है उसको भी हम जो है वो इंक्रीज कर सकें। यहाँ पे अगर देखें समूट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास समूट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे देखें समूट डॉट फिट रीसैंपल। अगर री को आप जो है वो इग्नोर करें तो यहाँ पे आपको सैंपल नजर आएगा। सैंपल का मतलब हम जो है कोई एटम लेते हैं, डाटा पॉइंट लेते हैं, ठीक है, सैंपल से लेते हैं। आ, तो ये हमारे पास जो है वो सैंपल। अब हमने क्या कि रीसैंपल यानी फिट रीसैंपल यानी आप इसको जो है इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बैलेंस कर दो। अब ये एक्स और वाई मैंने कौन से दिए हैं, ठीक है। अगर जहाँ पे मैंने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट अलग अलग किए थे, अगर यहाँ पे देखें इस सेल को, तो ये वाले मैं वहां पे दे रहा हूँ एक्स और वाई, ठीक है। वाई हमारा जो है ये डिपेंडेंट था और एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट फीचर थे। ये वाला जो है मैं इस सेल को कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको बाद में जो है वो प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे क्लैरिटी आएगी कि यहाँ पे ही डाटा जो है इम्बैलेंस था जब हम कर रहे थे, लेकिन अब हम इसको क्या करें, ओवर सैम्पलिंग इस पे टेक्निक जो यूज कर रहे हैं। ओवर सैम्पलिंग क्या करेगी, ओवर सैम्पलिंग दोनों की शेप को जो है वो ऑलमोस्ट बैलेंस कर देगी। ठीक है, अब ये टेक्निक को मैं जो है वो रन करता हूँ। एक्स वाई हमारे पास वेरिएबल है, देखें यहाँ पे सेम इसी तरीके से ही हमारे पास डाटा आ जाएगा। एक्स और वाई, एक्स में हमारे पास जो है डिपेंडेंट आ जाएंगे और सॉरी इंडिपेंडेंट फीचर आ जाएंगे, और वाई में हमारे पास डिपेंडेंट फीचर आ जाएंगे। अगर इसी को मैं जब रन करता हूँ और इसकी शेप चेक करता हूँ, तो आप नीचे देखें इसकी शेप। ठीक है, x1 यानी जो हमारा इंडिपेंडेंट फीचर था, ये वाला x1 की शेप क्या है, हमारे पहले डाटा सेट की शेप थी आई थिंक 5100 के करीब। ठीक है, या 5100, देन 5100 आई थिंक वो 10 कोई उसमें जो है वो रिकॉर्ड मौजूद थे। लेकिन अब उससे इंक्रीज होके ये 9700 पे पहुंच गई है। ठीक है, वाई की देखें तो वाई भी जो है वो 97। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रीसैंपल का मेथड है, यानी ओवर सैम्पलिंग का मेथड है, ये उसकी जो टेक्निक है उसको ग्रो कर दिया, उसको बढ़ा दिया है। इसके बढ़ने से फायदा ये होगा कि हमारी जो इम्बैलेंस वगैरह का जो इशू आ रहा था उसको, वो ज्यादा तो बिल्कुल 100% तो एक्यूरेट नहीं हो जाएगा, लेकिन कुछ हद तक वो बेटर हो जाए। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी जी मैम। सर एक्चुअली मैंने स्मूथ पहले अप्लाई नहीं किया, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए मेरे कुछ बच्चों वाले क्वेश्चन है वो एक ये है कि क्या ये एज इट इज डुप्लीकेट वैल्यूज जो है वो कर रहा है, या फिर ये किस तरह कर रहा है? क्या ये एक्स, क्योंकि हमारे पास नो वाले केसेस ज्यादा थे, तो क्या ये नो को इंक्रीज भी उसी रेट से इंक्रीज कर रहा है, या फिर ये सिर्फ जो स्मॉलर नंबर ऑफ केसेस हैं उनको इंक्रीज कर रहा है? मैम ये ना बेसिकली डुप्लीकेट या आप इसे कह सकते हैं वैल्यू जनरेट कर रहा है दूसरे अल्फाज में, और तो कोशिश कर रहा है सर कि दोनों जो डुप्लीकेट में तो वो तो फिर ओवर लर्न नहीं, एज इट इज लर्न नहीं कर जाएगा हमारा, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम उसके पास टेस्टिंग फेज में मे बी वो ऑलरेडी सैंपल उसने देखा हुआ हो जो उसको मिल रहा है फॉर द ट्रेनिंग। है मैम, थोड़ा सा वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन डुप्लीकेट भी ये उसका जो है दूसरा एक्सेस कर रहा है, जिसको हम कहते हैं मैम वो जो इम्बैलेंस है, जो वाई वाई हमारा जो प्रेडिक्टिंग जो हमारा जो वो कॉलम था, उसमें दूसरी जो टेक्निक है वो एक 0 था हेल्दी और दूसरा 1 है। ये बेसिकली 1 को इम्प्रूव कर रहा है, तो उसकी तादाद जो है वो हो जाएगी। फिर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, एज इट हम यूज नहीं करेंगे। तो वो थोड़ा सा है, ये फर्क जरूर पड़ता है ये, क्योंकि ये ओरिजिनल डाटा नहीं होता, लेकिन एक टेक्निक हम इसे कह रहे हैं। तो जब हम टेक्निक सर यूज ये तो करते हैं इसे तो डमी तो डेटा फर्क हो जरूर जाएगा, पड़ता है। जी जी। डमी डेटा हो जाएगा, ये तो डमी डेटा फिल हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा। देखें, जब भी आप कोई टेक्निक यूज करते हैं वो आपका 100% सोल्यूशन नहीं होता। एक बात अपने माइंड में रखें, चाहे हम इमेज की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं कि डाटा ऑगमेंटेशन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, डाटा हम्म, ऑगमेंटेशन ठीक है, गुड है, लेकिन वो भी तो उन्हीं इमेजेस को ही तो इनहांस कर रहा होता है, जी उसको तो आगे वो भी पीछे कर रहा टेक्निक हूँ। यूज। जी बिल्कुल, तो ये चीजें हैं, किसी हद तक हम इनसे रिजल्ट इंप्रूव कर लेते हैं, लेकिन ये आपका फाइनल सोल्यूशन नहीं होता। क्लियर? तो सर इसको हम जो है ना, जैसे अगर कोई मतलब कि अवर हो रही है, मतलब इम्बेलेंस डेटा, तो उसको हम बैलेंस रिमूव करके भी तो कर सकते हैं ना, तो उसमें क्या ज्यादा कम हो रहा है डेटा? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो हमारा प्रॉब्लम था ना, आई थिंक आपको आइडिया नहीं है, तो वो ये वाला प्रॉब्लम था। देखिए, ये हमारा जो है, ये हमारा टारगेट फीचर था स्टोक। ठीक है, सही है। ये बात जब हम स्टोक टारगेट फीचर था, इसमें दो दो वैल्यू थी, 0 और 1। जब हमने वैल्यू काउंट की तो वैल्यू जो है 95% 0 है, और ओनली ऑलमोस्ट 5% 1 है। तो इसका मतलब है 0 से मुराद नॉर्मल पर्सन का था, हेल्दी पर्सन का था, 1 से मुराद पेशेंट था जिनको स्ट्रोक डिजीज थी।
तो ये हाईली इम्बेलेंस डाटा था, इनकी बात हो हाँ रही है 22 बेसिकली। सही है, जी 22 जी और 22। जी 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 इस ये चीज तो को हम बहुत हैंडल ज्यादा कर रहे मतलब हैं। कि जी बिल्कुल। ये तो इस पे मैं यही चीज बता रहा हूँ कि ये हमारा फाइनल सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन किसी हद तक हम इसको हैंडल तो कर लेते हैं ना। मैं उस बात पे आ सही रहा हूँ। सही अच्छा ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, सेम वही स्प्लिटिंग वाला हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखें x1 दे दिया और यहाँ पे y1 दे दिया। टेस्ट साइज दोबारा से मैंने 0.3 दे दिया, शफल ट्रू कर दिया, और रैंडम स्टेट मेरे पास यहाँ पे 3 है। आप रैंडम स्टेट 7 कर दें, 42 कर दें, 10 कर दें, 5 कर दें, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। या रैंडम स्टेट यहाँ पे आप 0 कर दें। और ये हमारे पास जो है डाटा स्प्लिट होके आ गया, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन और एक्स टेस्ट वाई टेस्ट में। अब मैं इसकी जो है वो शेप वगैरह चेक कर रहा हूँ। तो जब मैं इसकी शेप चेक करता हूँ, मेरे पास ये शेप आ गई, ठीक है। ये ट्रेनिंग डाटा है, ये ट्रेनिंग लेबल है, ठीक है, और ये टेस्टिंग डाटा है और ये टेस्टिंग लेबल्स है। ये बात क्लियर है कि ये हमने डाटा स्प्लिट किस सही तरीके से किया। सही है सही। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टास्क है वो है कि अब हम सेम वही लॉजिस्टिक रिग्रेशन और वही सारे काम परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा आप सबसे सवाल है, मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास अब एक्यूरेसी कितनी आई है जी? 79%। 79%। जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि पहले पहले हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे कितनी आई थी? 94%। तो ये एक्यूरेसी गिरी क्यों है? हालांकि हमने तो डाटा बढ़ा दिया है। पहले अगर हमारे पास 5000 सैंपल थे, अब हमारे पास जो है वो 9000 जो है वो सैंपल्स हैं, लेकिन ये एक्यूरेसी क्यों गिर गई? सर वो तो ओवरफिट हो रहा होगा। इसका रिजल्ट जो है इसका रिजल्ट जो है आपने सोच के देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे इसी ही जो हमने अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को लगाया उसी की कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं, क्योंकि हमें जो एक्यूरेसी है वो 100% जो है हमें जो है रिजल्ट नहीं देती। हम ये देखते हैं हमारा मॉडल किस पानी में है, कि उसका तो रिजल्ट कैसे होगा, अंडर फिट है, ओवर फिट है। तो उसके लिए हम जो है इसका जो है हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, जिसको हम इवेल्युएशन मैट्रिक्स कहते हैं, कि हमारे पास उसमें हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की बेस पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास अब क्या रेशियो आई है। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि इसकी वजह से, स्मूथ की वजह से, ओवर सैम्पलिंग टेक्निक की वजह से हमारे पास अब ये वाले रिजल्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है। जी अब्दुल कदूस, आप कोई सवाल पूछ रहे थे, पूछे। सर वही मैं कह रहा था कि वो जो एक्यूरेसी कम आई है वो ओवर ओवरफिट हो रहा होगा पहले, अब ओवरफिट हाँ नहीं जी हो रहा बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो नॉइजी एक्यूरेसी थी, वो सिर्फ एक क्लास को प्रेडिक्ट कर रहा था, दूसरी क्लास को कर ही नहीं रहा था। वो मतलब लर्न गलत कर रहा हो हाँ जी, जब मॉडल। उसमें देखिए मैं वही चीज आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देखें, वही दिखा देता हूँ। एक तो हमारे पास टाइम बहुत शार्ट है, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखें। अगर ये देखें लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हमारे पास 94% एक्यूरेसी थी, और इसी की जब हमने जो है वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ड्रा करवाई तो इस शेप में आई थी। इसका मतलब था सही है 100% ये जो है वो इम्बैलेंस था, 22 ठीक है। है 22 अगर हो गया। इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखें तो 1 जो था वो 0% लर्न हुआ था, सही ठीक है। तो बेसिकली ये चीज जो है आपको माइंड में रखनी होती है कि अब के हम क्या चीज कर रहे हैं। तो सेम इस तरीके से जब हम इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखते हैं तो आप देखें 0 जो है वो 80, अगर इसका देखें आप मैक्रो देखें एवरेज, तो वो 79% है, ठीक है, और वेटेड देखें वो भी 79% है। इसका मतलब है ये चीज एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो पहले वाली थी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सेम यही टास्क जो है वो नीचे जो है, मैं अगर देखें यहाँ पे प्रेडिक्शन मैंने करवाई हुई है। एक्चुअल 1 था, हमारे मॉडल ने 1 प्रेडिक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे मॉडल की प्रेडिक्शन है, ये जो वाई टेस्ट प्रेडिक्ट, ठीक है, और एक्चुअल में एक्चुअल हमारे पास जो वैल्यू थी वो है,
तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे 1 1 से मैच हो रहा है, इसका मतलब है हमारे मॉडल ने 1 कहा तो और एक्चुअल भी 1 था। अगर एक्चुअल 0 था तो हमारे पास जो हमारे मॉडल ने भी 0 कहा। अब यहाँ पे देखें, मॉडल ने अगर 1 1 कहा है तो यहाँ पे हमारे मॉडल ने भी 1 कहा, एक्चुअल भी 1 था। अगर इस लाइन में देखें, ठीक है, इस लाइन में क्या हुआ है? इसमें जो है ना गलत क्रिएट कर दिया, 0 था और 1 कर दिया। हाँ जी, 0 था यानी उसने नॉर्मल था और उसको उसने 1 प्रेडिक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे मॉडल ने हमें पहले बताया कि मैं 100% एक्यूरेट नहीं हूँ, 79% एक्यूरेट हूँ। तो उसने जो 20% का मार्जिन है उसने गलत तो बताना है 20%, ठीक है। सही। तो यही चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। अब इसी तरीके से नीचे भी मॉडल है, KNN मॉडल है जी, वो अपने रिजल्ट देगा और आप उसकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ड्रा करवाएं, उसका रिजल्ट देखें आप, ठीक है। इसका आपके पास जो है बेस्ट रिजल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है? अगर यहाँ 91। पे जी, अगर यहाँ पे भी देखें आप तो 90 में आ रहा है। ऑलमोस्ट 90% आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप उसको नीचे देखें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, तो यहाँ पे देखें, ठीक है। तो उसने जो है एक्चुअल को जो है एक्चुअल 0 को उसने एक्चुअल 1 प्रेडिक्ट किया 240, और इस तरह अगर ओरिजिनल 1438 थे तो उनको उसने 26 प्रेडिक्ट किया। यानी इसका जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत शॉर्ट है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपने माइंड में रखनी है। अगर आप 0 और 1 की देखें तो इसकी लर्निंग देखें, यहाँ पे पर्सियन को देखें, रिकॉल को देखें, F1 स्कोर को देखें, तो अराउंड अबाउट सारे 90, ठीक है, अराउंड अबाउट 90 है। तो इसलिए इसकी एवरेज और वेटेड एवरेज दोनों जो है 91%। अब इसी को जो है हम प्रेडिक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे इसके मैंने 10 सैंपल इसी वजह से लिए हैं, क्योंकि इसका जो एरर आएगा वो कितने परसेंट आएगा? 10% आएगा। अब यहाँ पे आप देखें, एक एरर ये वाला है, ठीक है, ये 30-30 वाला, ये वाला एक एरर ये है। बाकी देखें एक्यूरेट प्रेडिक्शन आ रही है। एक और लास्ट में। फिर एक लास्ट वाला एरर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको एरर देगा, सिर्फ 10% एरर दे रहा है, 90% एक्यूरेट है, ये एक्सेप्टेबल है फिर? तो एक बच्ची का सवाल पहले ये था कि सर हम जो है मुख्तलिफ ये मॉडल क्लासिफायर क्यों यूज करते हैं, हम एक ही क्यों नहीं कर लेते? तो उसको अब जवाब मिल गया होगा कि हमने अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया था तो उसने हमें क्या जवाब दिया, और KNN यूज किया तो उसने हमें क्या आंसर किया है। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज क्लियर है क्लास? सर ये थोड़ा सा ऊपर जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स था, इसमें जी जो जी। है हम जो हमारा प्रीसीजन या रिकॉल, इनमें से कौन सी चीज हमें जो है ना वो ज्यादा मतलब के फेवर में रखनी है? अच्छा ठीक है, इसमें ना ज्यादा चीज जो आपको है वो है F1 स्कोर। सही। F1 स्कोर को लाजमी आपने चेक करना। अगर F1 स्कोर जो है आपका एक्सेप्टेबल है तो इसका मतलब है बाकी चीजें भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन पर्सियन भी ठीक है, रिकॉल भी है और F1 स्कोर, ये तीनों ही जो है हम इनको अलग-अलग भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इकट्ठे भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको ये तीन चीजें इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, तीन चीजें लाजमी देखनी चाहिए, एक्यूरेसी, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, जिसमें ज्यादा रिकॉल और F1 स्कोर पे फोकस होता है। फिर अगर इसकी डेप्थ में जाए तो वो स्पेसिफिसिटी और दूसरी, उसका नेम अब माइंड से निकल गया, तो वो आपको माइंड में रखनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये जब हम इंशाल्लाह डेप्थ में चलते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएंगी। सर उसके बाद हमारे ये पास जी जी कन्फ्यूजन पूछे। मैट्रिक्स ऊपर जो डायग्राम में है, सर जी जी। मुझे ना ये थोड़ी सी इधर से ये समझ नहीं आती इसको कि एक्चुअल और जो नीचे लेबल्स हैं ये हम कैसे मतलब देखते हैं, कैसे हैं, इसको पता हमें कैसे चलता है? ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअल 0 से मुराद हमारे पास नॉर्मल पर्सन थे। जी सर। अच्छा, जब हमने कहा नॉर्मल पर्सन जो थे वो टोटल उसकी स्ट्रेंथ सपोज जितनी भी थी, जी सर। ठीक है,
तो अगर मैं इसको जो है वो ऊपर कर दूं, अगर मेरे पास इसकी कुछ वैल्यू आ जाए तो मैं थोड़ा सा आपको वो दिखा देता हूँ, जहाँ पे हमने डाटा को स्प्लिट किया था। ये वाला आई थिंक, ठीक है। हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताएं। ठीक है 2917 जी। जी तकरीबन हमारे पास 2900 के करीब हमारे जी। पास जो है वो रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है, अब आपने जब आपकी ना कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ड्रा हो रही होती है, ठीक है, उसमें क्योंकि हम टेस्ट डाटा पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को ड्रा करवा जी रहे हैं ना, तो जी ये एक्चुअल 0 और एक्चुअल 1 दोनों को अगर प्लस करें तो आपके पास 2900 जो है वो आपके पास वैल्यू बननी चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब अगर उनको हम 50-50 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू बनेगी 0 और कितनी बनेगी 1। तो तकरीबन वही तो 1400, 1428 तकरीबन 1450 बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जो एक्चुअल आपके पास 1450 इमेजेस थी, सॉरी वैल्यूज थी, जी उनमें से 1213 को उसने एक्यूरेट 100% सही बताया और 240 जो थे ना उसको उसने जी दूसरी कैटेगरी बता दिया 1 वाली। यानी ये जो 240 उसको उसने बताया ये उसकी फॉल्स प्रेडिक्टिव है। ठीक है, जी उसने गलत बताया है। इस जी तरीके से एक्चुअल जो है ना, अगर आप एक्चुअल को देखें, यहाँ से जी देखें एक्चुअल 1, तो ये आपके जी पास 1450 या 1460 इतनी बनेगी। तो उसमें देखें कि ये 1438 को उसने 100% ट्रू बताया, इतने मतलब, और बाकी उसने 26 जो है वो बता दिया कि ये जो है, देखें ये मतलब प्रेडिक्टेड 1 का बात मतलब है ये स्ट्रोक वाला पर्सन है। ठीक है, उसने जी 1460% में से उसने 1438% को सही बताया, यानी पेशेंट को पेशेंट ही बता दिया। जी लेकिन उनमें से 26 को बताया कि ये पेशेंट को उसने बताया नॉर्मल बता दिया। जी लेकिन ये वो इस थे। तरीके से वो थे पेशेंट, लेकिन उनको नॉर्मल कह दिया हमारे मॉडल ने। तो इस ठीक है। तरीके से हम इसे देखते होते हैं। अगर यहाँ पे अगर देखें तो 1453 जो थे वो हेल्दी पर्सन थे। ठीक है, इसमें देखें, जी और और जो डिजीज वाले थे वो 1464 थे। तो यहाँ पे जी आपको वैल्यू दोनों की मिल रही है। जी तो अब आपको ये चीज क्लियर है। जी सर। अच्छा चलें, उसके बाद अब हम डीप लर्निंग के पोर्शन की तरफ आते हैं। हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है जी। यहाँ पे अगर देखें, इसका पार्ट ए है कि हमने मशीन लर्निंग टास्क डीप लर्निंग को यूज करते हुए करना है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपने इंपोर्ट टेंसर फ्लो को कर देना है, टेंसर फ्लो एज टीएफ, और टेंसर फ्लो इंपोर्ट कैरास कर लेना, यानी हमने दो चीजें इंपोर्ट कर ली। ये बात क्लियर है। जब हमने दो चीजें इंपोर्ट करवा ली, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी कि यहाँ पे आप क्रिएट न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, अब इसमें देखें क्रिएटिंग सिक्वेंशियल ANN। ठीक है, मैं कौन सा न्यूरल नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूँ, ANN कर रहा हूँ। मैं इसी डाटा को जो CNN के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो है दूसरी अनसुपरवाइज टेक्निक में शुमार होता है। अब इसमें मैं लेयर कितनी क्रिएट कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। 5 लेयर क्रिएट कर लो। एक्टिवेशन कौन सा यूज कर रहा हूँ, रेलू कर। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट लेयर मेरी आउटपुट लेयर है और फर्स्ट लेयर मेरी इनपुट लेयर है, और प्रॉब्लम हमारी कौन सी है, वो बाइनरी है, ये बता रहा हूँ बेसिकली। और इसलिए बाइनरी है तो इसलिए मैं 1 यूज कर रहा हूँ। एक्टिवेशन फंक्शन जब बाइनरी होती है हमारी, बाइनरी से मुराद 2 क्लासेस होती है हमारे पास। ठीक है, जैसे मेल फीमेल है, इसी तरीके से हमारे पास अब हेल्दी और डिजीज वाली है। तो उस वक्त हम सिग्माइड यूज करते हैं आउटपुट लेयर में, और 1 जो है उसका हम जो है वो नोड पास करते हैं, 1 नोड, आउटपुट नोड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं कि हम मॉडल कौन सा जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। तो आप मुझे यहाँ पे बताएं कि मॉडल हम जो है डिफाइन कर रहे हैं सिक्वेंशियल। ठीक है, सिक्वेंशियल भी होता है, नॉन सिक्वेंशियल भी होता है। तो हम पहले बता रहे हैं कि जो हम यूज करने जा रहे हैं वो मॉडल सिक्वेंशियल है। ठीक है, और वो हम मॉडल में सेव कर रहे हैं। अब मॉडल के अंदर जो भी चीजें हम जो है पास कर रहे हैं वो कौन कौन सी हैं।
केरास डॉट लेयर्स, केरास के अंदर, यानी केरास क्या है, फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क से हम जो है वो लेयर इंपोर्ट करवा रहे हैं। लेयर डॉट डेंस, कौन सी लेयर हम ले रहे हैं, डेंस। डेंस लेयर। डेंस, इसको हम डेंसली कनेक्टेड लेयर भी कहते हैं और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN लेयर भी कहते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमने नोड्स कितने पास कर दिए, इसको यूनिट भी कहते हैं, नोड्स भी कहते हैं, 4800। ठीक है, ये आप अपनी मर्जी से पास कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। इनपुट शेप आपकी क्या है, ये कोई बताएगा इनपुट शेप? इसके जो इनपुट फीचर्स हैं उसकी शेप। जो हमारे फीचर्स थे वो 21 है कॉलम्स। बिल्कुल 100% एक्यूरेट आपने जो है आप जज किया। यहाँ पे अगर देखें हमारे पास जो फीचर की लेंथ थी वो कितनी थी, 21 थी। जी। ठीक है, इसलिए जो है हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, क्योंकि हर हर यहाँ पे अगर देखें हम उसने इनपुट शेप हमें बतानी है कि हम कैसे पास करेंगे। सर, तो और डीप 21 लर्निंग बता, में हम इमेज साइज देते हैं। हम वहाँ पे साइज देते हैं। अगर यहाँ पे देखें आप, एक्टिवेशन क्या है, हमने रेलो जी। अप्लाई करा। अब मैं रेलो पे नहीं जा रहा, एक्टिवेशन क्या होता है उस चीज पे भी नहीं जा रहा, जी। क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। लेकिन ये बता देता हूँ कि ये यूनिट्स होते हैं या इन्हें हम नोड्स कहते हैं। ठीक है, और एक्टिवेशन फंक्शन का ये काम होता है कि कौन सी नोड्स को एक्टिव करना है और कौन सी नोड को एक्टिव नहीं करना, ये इसका काम है एक्टिवेशन का। रेलू का क्या काम है, रेलू लिनियरिटी को यानी सीक्वेंस वाइज को डेटा को अनसीक्वेंस में चेंज कर देता है, लिनियरिटी को नॉन लीनियर। नॉन लिनियरिटी में कन्वर्ट करता है। और सेम इसमें देखिए हमने जो है उसकी जो नोड्स थे उनकी जो है वो उनको कम कर दिया, हमने एक्टिवेशन फंक्शन को यहाँ पे लगा दिया। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा कि ये हमारी इनपुट, ठीक है, इनपुट लेयर है। ठीक है जी, ये हमारी इनपुट लेयर है और ये हमारी जो है, अगर यहाँ पे आप देखें ये हमारी आउटपुट लेयर है। ठीक है, और ये सेंटर वाली हमारे पास 3 लेयर बची हैं। ये हमारे पास तीनों क्या है, हिडन लेयर। ये चीज क्लियर हो गई। अब लास्ट लेयर में आके देखें मैंने 1 क्यों प्रेडिक्ट किया है, राइट किया है 1 नोड, क्योंकि हमारे पास आखिर में एक नोड होगी जो कि ये प्रेडिक्ट करेगी कि आपकी जो है, क्या ये जो है नॉर्मल स्टॉप। पर्सन है या स्ट्रोक वाला है। और सिग्माइड का क्या काम है, सिग्माइड ये काम करता है कि वो प्रोबेबिलिटी को बताता है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 to 1 के दरमियान में होती है, यानी मैक्सिमम 1 हो सकती है। ठीक है, अब ये चीज प्रेडिक्शन करेगा कि नॉर्मल है या, यहाँ सर पे ये बस मतलब यहाँ पे आके वो डिसीजन करेगा। क्लियर है ये चीज? और उसके बाद मैंने ये मॉडल डॉट जी जी बोले। मैं कह रहा था कि सिग्मॉइड जो है वो 1 के होती है, तो मतलब कि 0.5 से ऊपर का और 0.5 से नीचे का मतलब कि होती है, तो फिर वो प्रिडिक्ट करता है। अच्छा, मैं ना अब्दुल कुदूस, मैं आपको एक चीज बता दूं कि सपोज अगर हमारे पास 4 फीचर, 4 जो है वो क्लासेस होती हैं, तो फिर ये कैसे प्रेडिक्ट करता सिग्माइड? सर ये तो मेरे ख्याल से मतलब कि 2 के लिए काम करता है ना, ये तो हाँ बाइनरी जी, ये क्लासिफिकेशन है। 2 के लिए काम करता है, उसके लिए हम सॉफ्टमैक्स यूज करते हैं। लेकिन आपको एक चीज मैं ऐड करूं कि ये बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे ये चीज आ रही है, लेकिन एक 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 टर्म यूज की जाती है, थ्रेश होल्ड वैल्यू। सही है, ठीक है। तो सही है, थ्रेश सही होल्ड है। वैल्यू आपके डेटा पॉइंट्स की बिना पे होती है। आप अगर जाके चेक करें ना, तो आपको पता चलेगा जो थ्रेश होल्ड वैल्यू होती है, तो वो आपके डेटा पॉइंट पे बेस करी होती है। तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, हाँ 70 भी हो सकती है। लेकिन सर, हाँ नहीं मतलब कि ये डिफॉल्ट में तो मेरे ख्याल से 0.5 से ही करे होगा ना, 0.5 से नीचे और 0.5 से ऊपर, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, ये बेसिकली ये 0.5 से नहीं करेगा, बल्कि इस तरीके से करेगा कि एक जिस जिस कैटेगरी की जो है वो वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, उसी को प्रेडिक्ट कर देगा, उसी को कहेगा ये जो है आपकी आउटपुट है बेसिकली। लेकिन थ्रेश होल्ड में आप ना जाए अभी। ठीक है, अब इसके ठीक। यहाँ पे पैरामीटर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ये पैरामीटर किस तरीके से कैलकुलेट हुए, कोई बता सकता है? चलें छोड़ें, फिर हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे, टाइम कम है।
तो अब हमारे पास दूसरा एक इसका पार्ट होता है, वो होता है कंपाइलेशन स्टेप। जब भी हम कोई भी मॉडल को जो है वो ट्रेन करते हैं तो उसके लिए कंपाइलेशन का एक स्टेप होता है जिसे मॉडल डॉट कंपाइल कहते हैं। ये मॉडल कुछ भी नहीं है, एक वेरिएबल है, ठीक है। ये आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी अपना नाम लिखते हैं। यहाँ पे जैसे हमारा जो टाइटल है उसका नाम है स्टोक वाला, तो आप यहाँ पे स्टोक लिख दें, तो ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाइल मेथड है, इसमें हम 3 चीजें पास करते होते हैं नॉर्मली। एक है लॉस, दूसरा है ऑप्टिमाइजर और तीसरा है मैट्रिक्स, ठीक है। ये 3 चीजें हम नॉर्मली यूज करते हैं। लॉस फंक्शन क्या करता है? लॉस बेसिकली एरर डिफाइन करता है कि आपके आपके जो है एरर कितना आ रहा है, यानी एक्चुअल कितना था, एक्चुअल क्या वैल्यू थी और हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट क्या किया, उनके दरमियान बीच में जो गैप होता है उसको हम एरर बोलते हैं या लॉस बोलते हैं, ठीक है। और ऑप्टिमाइजर क्या करता है? ऑप्टिमाइजर का ये काम है, जैसे हमारे जो है वो मैनेजर का काम होता है किसी ऑफिस में, वो हर चीज को हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। ये ऑप्टिमाइजर भी यही काम करता है, वो मैट्रिक्स एक्यूरेसी को भी देखेगा, वो लॉस को भी देखेगा, फिर वो ऑप्टिमाइज करेगा कि अब क्या करना है। ऑप्टिमाइजर जो है वो लर्निंग रेट चेंज करता है। ऑप्टिमाइजर जो है वो लर्निंग रेट चेंज करने की वजह से ही जो है वो वेट और बायस वगैरह को भी ऐड करता रहता है। तो ये बेसिकली ऑप्टिमाइजर का काम। मैट्रिक्स क्या है? यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास एक्यूरेसी भी हो सकती है, लॉस भी हो सकता है। अगर आप जो है रिग्रेशन में चले जाएं तो उसमें मुख्तलिफ एक्यूरेसी आपके पास मौजूद है, हम MSE और दूसरे भी यूज करते हैं। इसलिए जो है यहाँ मैंने थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड की है कि कंपाइल मेथड 3 आर्गुमेंट टेक करता है। बैंडी क्रॉसट्रैपी हमने क्यों लगाई है? क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम था वो बैंडी वाला था। बैंडी से मुराद 2 क्लासेस थी, 0 और 1। और ऑप्टिमाइजर यहाँ पे एडम भी लगा सकते हैं। दूसरा है हमारे पास वो भी लगा सकते हैं, बैनी करासन ट्रापी आप भी लगा सकते हैं, एडम लगा सकते हैं। जो आपको बेस्ट रिजल्ट दे आप वही चूज करें। डिफरेंट डाटा सेट पे डिफरेंट ऑप्टिमाइजर अच्छे से काम कर रहे होते हैं। लास्ट हमारे पास हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली इसमें हम क्या चीज कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास मॉडल डॉट फिट के मेथड मौजूद है, ठीक है। इसके थ्रू हम ट्रेनिंग एक्सट्रेन क्या है, हमारे पास ट्रेनिंग डाटा है जिसमें सारे इंडिपेंडेंट फीचर मौजूद हैं। वायर ट्रेन में हमारे पास उसका टारगेट फीचर मौजूद है जिसे हम डिपेंडेंट कह रहे होते हैं। इपोक्स हमने बता दी, ठीक है। यहाँ पे आप इपोक्स 10 कर लें, 100 कर लें, 50 कर लें, 1000 कर लें, अभी के लिए बता रहा हूँ। लेकिन इपोक्स ज्यादा करने और कम करने का नुकसान होता है, ठीक है। और बैच साइज क्या है? बैच साइज यहाँ पे बता दिया। वो आपने मोस्टली ये देखना होता है कि किस डिमेंशन का डाटा सेट है, तो उस डाटा सेट की निस्बत से आपने बैच साइज सेट करना होता है। बैच साइज से क्या मुराद है? बैच साइज से मुराद है, सपोज पहले ये 0 से लेकर 99 तक रिकॉर्ड उठाएगा, फिर ये 100 से स्टार्ट करेगा क्योंकि 99 तक इंक्लूड था, फिर ये 100 से स्टार्ट करेगा, 198 तक चला जाएगा, सो ऑन। इस तरीके से जब तक ये टोटल जितने भी आपके पास ट्रेनिंग डाटा सेट, यानी यहाँ पे ट्रेनिंग और वायर ट्रेनिंग में आपके पास रिकॉर्ड नहीं पड़े, उस वक्त तक ये चलता रहेगा। और ये बैच साइज कितनी टाइम होगा? अगर यहाँ पे आप देखें, बैच साइज आपका 100 है, 100 को 69 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल रिकॉर्ड आ जाएंगे, ठीक है, टोटल डाटा पॉइंट्स आ जाएंगे। ये आपकी डाटा पॉइंट्स की लेंथ है। तो इसके अंदर मैं मजीद डेप्थ में नहीं जाऊंगा। जब तक ये 69 टाइम नहीं चलेगा बैच साइज, उस वक्त तक 1 इपोक्स ही कॉल होता रहेगा। 1 इपोक्स से मुराद यह है कि 1 इपोक्स उस वक्त तक होगा जब तक कंप्लीट एक मरतबा सारा डाटा एग्जीक्यूट हो जाए, फिर सेकंड इपोक्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे 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 ही करता है बेसिकली काम। जैसे हमारे पास जो है वो फिल्टर काम कर रहा होता है, जो है पानी को वो जो है इस तरीके से वो बिल्कुल जो है वो क्लीन करके हमें भेजता है, कि फिल्टर का काम बेसिकली ये कर रहा है कि एक मरतबा वो उसका अच्छा डिजायर हमें रिजल्ट नहीं मिला, वो फिर दोबारा गया, फिर गया, फिर गया। तो ये बेसिकली ऑप्टिमाइजर भी यही काम करता है, ठीक है। तो इसको विद इन डेप्थ इंशाल्लाह जो है आफ्टर रमजान हम देखेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास अब सिर्फ 8-10 मिनट थे तो मैं इसको बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब हमारे पास टेस्टिंग डाटा था, ठीक है। अब हमने क्या किया, मॉडल डॉट इवेल्युएट की कमांड यूज होती है, ये मेथड यूज होता है इवेल्युएट का, ये टेस्ट के लिए यूज होता है कि आपके पास टेस्टिंग एक्यूरेसी कितनी है या और लॉस कितना आया है। ये 2 चीजें ऐड होती हैं।
ठीक है, आप यहाँ पे एक्स टेस्ट लिखें और यहाँ पे आप वाई टेस्ट लिखें। एक्स टेस्ट बेसिकली आपके पास टेस्टिंग डाटा था और ये यानी जो इंडिपेंडेंट डाटा था वो डिपेंडेंट वाई टेस्ट था। ठीक है, और इसको हमने रन कर लिया और हमने जो है नीचे आके अब इसकी जो है वो हमने जो है वो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वगैरह भी ड्रा करवानी है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसका इस पे मैंने दो काम किए। एक मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट डॉट फ्लैटन। फ्लैटन लेयर क्या काम करती है? फ्लैटन लेयर जो है 1D एरे में कन्वर्ट कर देती है आपके डाटा को। यानी आपका डाटा यहाँ पे 2D में है, रोज और कॉलम में था। ठीक है, तो फ्लैटन क्या करेगी, उसे 1D एरे में कन्वर्ट कर देगी और वो वह प्रेडिक्ट में आ गया, यानी प्रेडिक्शन करके भेज देगी। अब जो ये प्रेडिक्शन करेगी, ठीक है, अब उसको मैं राउंड कर रहा हूँ वह प्रेडिक्ट, और हमारे पास वह प्रेडिक्ट की रेशियो बता रहा हूँ, स्लाइसिंग कर रहा हूँ 0 से 11 तक, यानी 0 से 11 से मुराद 11 काउंट नहीं होगा तो 10 वैल्यूज काउंट होगा। तो उसकी प्रेडिक्शन है ये बेसिकली। तो ये अगर मैं यहाँ पे ये लाइन ना लिखता तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाती। यहाँ पे बेसिकली फिर मैं जो है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ड्रा करवा रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपको वाई टेस्ट वाई प्रेडिक्ट में मिल जाए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको सेम वही वाला काम मिल रहा है। अब देखें, हमारे न्यूरल नेटवर्क ने प्रेडिक्शन क्लासिफायर की निस्बत बेहतर की है। हम इस न्यूरल नेटवर्क को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी काम को आज यहाँ पे मैंने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में ड्रा करवा दिया। तो अब यहाँ पे देखें जरा, अब इसमें उसमें 240 थे जो कि गलत प्रेडिक्ट कर रहा था हमारा मॉडल, और यहाँ पे 26 थे। 26 में 5 ऐड हुए, यानी कि एक्चुअल 1 में, यानी जो हमारे पास डिजीज वाला था उसमें इसने 5 बढ़ाए हैं, लेकिन चले खैर 5 ही बढ़े हैं। लेकिन इसमें देखें इसने कितने % काम कर दिया, तो 240 था और अब 183 आ गए। तो इसका मतलब है, इसलिए हमारे मॉडल ने यानी न्यूरल नेटवर्क ने यहाँ पे अगर देखें तो मैक्रो और वेटेड एवरेज जो है वो 91 थी उस वक्त, अब 93 आ गई है, तो बढ़ गई है। तो सेम काम जो है वो नीचे किया हुआ है। ठीक है, ये दूसरा मैंने क्रिएट किया है। अब इसमें ड्रॉप आउट यूज किया हुआ है। अगर यहाँ पे लर्निंग रेट मैंने खुद से डिफाइन किया हुआ है 0.0001। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें एडम है और यहाँ पे मैंने बाकी, ठीक है, लर्निंग रेट यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट किया खुद से। और वहां पे अगर ऊपर आप देखें, इसमें और ऊपर वाले में फर्क यह था, यहाँ पे जो है वो लर्निंग रेट मैंने नहीं दिया था, मैंने कहा था रेंडमली पिक कर लो। ठीक है, ये फर्क है दोनों में। इसलिए कि अगर आपको कहीं पे यहाँ पे अगर देखें कॉल बैक्स, अर्ली स्टॉपिंग और ये सारी चीजें यूज की गई हैं, और यहाँ पे वैलिडेशन स्टेप भी यूज हो रहा है। तो ये थोड़ा सा दोनों में यही फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसने भी हमें 93% प्रेडिक्ट करके दिया। तो इसकी अगर देखें तो सेम वही रिजल्ट हमारे पास आए हैं। और द एंड, आज का लेक्चर जी हमारा एंड हो गया है, और हमारा मशीन लर्निंग का सेशन आई कोड गुरु पे भी एंड हो चुका है। ये हमारा आज लास्ट सेशन था जी क्लास, और इसका लिंक जो है मैं नोटबुक का ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और वहां से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और हम शहीर आए हुए हैं। सर शहीर, आप क्लास में हैं? जी जी सही। कैसे हैं आप लोग? सर बहुत अरसे बाद आप आए हैं क्लास में, तो हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे पास जो है वो बस 3 मिनट थे। और सर नहीं नहीं। आज जो है लास्ट सेशन था, आपको ऑलरेडी पता है रमजान की वजह से, तो ये पेड प्रोजेक्ट था, तो इनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मैंने क्लास को इसका डेमो शेयर किया था। आज हमारे पास काम ज्यादा करना था और हमारे पास टाइम कम था, तो इसलिए जो डीप लर्निंग पार्ट था उसको मैंने जल्दी में गो थ्रू किया। इन डेप्थ मैंने नहीं समझाया क्योंकि टाइम नहीं था हमारे पास, 2 मिनट है। तो सर आप कुछ कहना चाह रहे हो हमारे सेशन के बारे में, कोई फीडबैक? मैम आपका फीडबैक, स्टूडेंट्स आप सब अपने फीडबैक शेयर करें। नहीं, आई थिंक सर सईद आपने काफ़ी ज़बरदस्त एक्सप्लेन की हैं चीज़ें। मैंने एक दफ़ा ज्वाइन किया था, थोड़ा थोड़ा मैं ज्वाइन करता रहा, लेकिन ये कि चीज़ें अच्छी लगी। दूसरा ये कि आपका एक्सप्लेनेशन का इन्हें एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप चूँकि रिसर्च कर रहे हैं, तो वो जो रिसर्च पर्सपेक्टिव आप इसमें अपनी चीज़ों में इन्हें बताते हैं, वो इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी ग्रेजुएशन में और अभी मास्टर्स में एडमिशन लेना है या आगे उन्होंने ये चीज़ें करनी हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। तो होपफुली अगर आफ्टर रमज़ान भी जो है ना, अगर प्लान है कोई इस तरह का सेशन शुरू करने का, तो ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा जो है ना, ये चीज़ें जितनी
थैंक यू सर शहीद साहब, आपका जो फीडबैक है बहुत अच्छा था। और जी बिल्कुल इंशाल्लाह जी आपका रमज़ान हम एडवांस लेवल का स्टार्ट करेंगे। जी मैम। जी, thank you so much, Sir Saeed and Sir Shahir for your kind words regarding our session, and especially thank you to Sir Saeed. आपने जो है इस सेशन में बहुत अच्छे से जो है वो इनफैक्ट you are just a moderator, लेकिन आपने जो है एज अ ट्रेनर जो है इसमें इतना काम किया तो एक्सेप्शनल है आपकी जो आपने जो काम किया है। अगेन थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेंट्स जो के थ्रू आउट दिस सेशन जो है इतने एनर्जेटिक रहे और इसमें काम करते रहे और उन्होंने शो किया कि दे रियली वांट टू लर्न अबाउट मशीन लर्निंग, एंड आई होप दैट काफ़ी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और क्योंकि हम लोगों ने लास्ट 2 वीक से हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो आप लोगों को जो है ये भी समझ में आ गया होगा कि हाउ थिंग्स वर्क इन रियल वर्ल्ड, एंड स्पेशली जो पेड प्रोजेक्ट जो सर ने आपको करवाया है उसमें आपको ये भी आइडिया होगा कि यही जो चीजें हम लर्न कर रहे थे ये भी वर्थ वाइल हैं, क्योंकि इसमें आप जो है इसके थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं। जस्ट यही कोर्स अगर आपने मशीन लर्निंग का कोर्स हमारे साथ ही किया हो तो फिर भी आप जो है वो फ्रीलांसिंग तक को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो आई होप कि आपका जो है वो अच्छा रहा होगा हमारे साथ टाइम। कोई और पार्टिसिपेंट जो है इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो। जी सर, मैं आप दोनों ने बहुत अच्छा मतलब कि हमें जो बेसिक्स चीज बहुत अच्छी समझाई, और हम नेक्स्ट भी यही उम्मीद करें कि आप हमें रमजान के बाद और भी ज्यादा अच्छी चीजें मतलब कि हमें सीखने को मिलेंगी। आपने बहुत ज्यादा हमें गाइड किया। चलें ठीक है, आई होप कि पॉजिटिव जो है वो चीजें होंगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे रमज़ान के बाद, और आप जो है रमज़ान को एंजॉय करें और इस सेम को याद रखें कि आपने रिफ्रेश होकर दोबारा आना है और ज़्यादा एनर्जेटिकली काम करना है ताकि आप जो है लाइफ में कुछ अचीव कर सकें। इंशाल्लाह हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ क्लास। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।